राजा और रानी की साजिश। एक प्रेम और सस्पेंस की कहानी बहुत समय पहले की बात है। चंद्रगढ़ राज्य पर राजा विक्रमदेव का शासन था। उनकी रानी रानी संजना रूप और बुद्धि दोनों में अद्वितीय थीं। राज्य समृद्ध था, लेकिन महल के भीतर एक गहरी साजिश पनप रही थी, जिसे कोई जान नहीं पाया था। एक रहस्यमयी संकेत। एक रात जब राजा अपने कक्ष में थे, एक दासी घबराई हुई दौड़ती आई। महाराज, राजमहल के बगीचे में एक अजीब घटना घटी है। राजा तुरंत अपनी तलवार लेकर वहां पहुंचे। बगीचे के बीचों बीच एक कागज पड़ा था, जिस पर खून से लिखा था, विश्वासघात निकट है। राजा चिंतित हुए। किस पर विश्वासघात का संदेह किया जाए? वे सीधा रानी के पास गए। रानी संजना ने पत्र पढ़ा और कहा, यह कोई बाहरी शत्रु भी हो सकता है, हमें सतर्क रहना होगा। लेकिन उनके स्वर में हल्की घबराहट थी, जो राजा ने भांप ली। महल के भीतर छुपा राजा ने अपने गुप्तचरों को महल में छिपे गद्दार को ढूंढने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में पता चला कि राजमहल में एक गुप्त सुरंग है, जो सीधा जंगल तक जाती है। राजा ने उस सुरंग की निगरानी करने का फैसला किया। एक रात वे स्वयं वहां छिपकर बैठ गए। आधी रात होते ही हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। कोई चुपचाप उस सुरंग की ओर बढ़ रहा था। राजा ने अपनी सांसें रोकीं। जैसे ही परछाई पास आई, उन्होंने मशाल जलाई। सामने खड़ी थीं रानी संजना। रानी का गुप्त प्रेम और विश्वासघात राजा के सामने रानी को देखकर सन्न रह गए। रानी, तुम यहां क्या कर रही हो? राजा ने कड़क आवाज में पूछा। रानी की आंखों में आंसू थे, पर उनके पीछे एक रहस्य छिपा था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें। मैं आपको धोखा नहीं दे रही थी, बल्कि अपने अतीत को छिपाने की कोशिश कर रही थी। रानी ने खुलासा किया कि उनकी शादी से पहले उनका प्रेम एक साधारण सैनिक से था, वीरेंद्र। लेकिन राज परिवार की मर्यादा के कारण उन्हें राजा से विवाह करना पड़ा। वीरेंद्र मरा नहीं था, बल्कि गुप्त रूप से महल के पास रह रहा था। रानी उससे अंतिम बार मिलने जा रही थीं, ताकि उसे राज्य से दूर जाने के लिए मना सकें। सच्चा प्रेम और बलिदान। राजा की आंखों में दर्द था। वह क्रोध और प्रेम के बीच फंस चुके थे। तभी अचानक पीछे से किसी ने तीर चलाया। तीर सीधे रानी के कंधे में लगा। वीरेंद्र झाड़ियों के पीछे से भागते हुए आया और चिल्लाया, रानी, मैं तुम्हें बचाने आया था। राजा समझ गए कि कोई और भी इस राज को जान चुका था और नहीं चाहता था कि यह सामने आए। उन्होंने अपने सैनिकों को खोजबीन करने का आदेश दिया। पता चला कि यह साजिश प्रधानमंत्री रघुनाथ की थी, जो राजा को कमजोर कर गद्दी हथियाना चाहता था। रानी घायल थीं, लेकिन उन्होंने वीरेंद्र का हाथ थामते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है वीरेंद्र, तुम्हें जाना होगा। वीरेंद्र ने राजा की ओर देखा और कहा, मैंने सिर्फ प्रेम किया था, कोई अपराध नहीं, लेकिन अब मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। राजा ने वीरेंद्र को जीवित छोड़ दिया, लेकिन उसे राज्य छोड़ने का आदेश दिया। रानी को महल वापस ले जाया गया और कई दिनों तक उनका इलाज हुआ। अंत में प्रेम की विजय। समय बीतता गया। राजा और रानी के बीच का संबंध और भी गहरा हो गया। राजा ने रानी को माफ कर दिया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि प्रेम पर किसी का वश नहीं होता। राज्य में शांति लौट आई, परंतु उस रात का सस्पेंस और रहस्य राजा और रानी के दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो गया।